So we start here today climatology with its nature, scope, and significances during preparation of civil services and ultimately in our selection. क्लाइमेटोलॉजी का सेंस क्या है थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जानना चाहेंगे जानते हैं. If we split if we split this particular word climatology can be divided into two words. One is climate and second logy. One is climate and the second logy. What is climate and what is logy? We all know about this particular term, that is logy. This is equals to scientific study, right? Scientific study. लॉजी का सेंस होता है साइंटिफिक स्टडी. साइंटिफिक स्टडी का मीनिंग होता है कि जब हम किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसका रेशनल एस्पेक्ट होना चाहिए, एक लॉजिकल व्यू होना चाहिए, उसके साथ एविडेंसेस होने चाहिए, वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में, करंट के प्रोस्पेक्ट्स में अप्लाई किया जा सके. अगर ऐसा सिचुएशन सिनेरियो डेवलप होता है तब हम उसको लॉजी कहते हैं, राइट? और या साइंटिफिक स्टडी कहते हैं. साइंस का मीनिंग ये है कि नॉर्मल लैंग्वेज में भी हम लोग बात करते हुए यही कहते हैं कि इसके पीछे का साइंस क्या है ना? अगर कोई भी बात की जाती है तो उसके है ना पीछे क्या साइंस है जिसकी वजह से वो बात हुई है. तो साइंस का यहाँ पर सेंस है कि जो भी बात है उसका कोई ना कोई एक थ्योरी होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसका लॉजिक होना चाहिए, है ना? ये सभी अगर कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करता है तो उसको हम लोग साइंस कहते हैं. साइंटिफिक स्टडी की यहाँ पर बात की जाती है. सेकेंड कंपोनेंट है कि क्लाइमेट क्या है ना? व्हाट डज क्लाइमेट मीन, है ना? क्लाइमेट का क्या मीनिंग है, क्लाइमेट से क्या तात्पर्य है? तो क्लाइमेट का डेफिनेशन कुछ इस तरह से दिया जा सकता है, सम टोटल ऑफ टेम्परेचर comma pressure and humidity. Sum total of temperature, pressure and humidity with respect to time and space is called climatology. Sorry, it is called climate. हम उसको क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं, है ना? तो क्लाइमेट का सेंस क्या होता है? सम टोटल ऑफ टेम्परेचर, सम टोटल ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, sum total of temperature, pressure and humidity with respect to time and space is called climate. ये क्लाइमेट का डेफिनेशन है जिसे आप लोग नोट कर लेंगे, राइट? सो सम टोटल ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस इज कॉल्ड क्लाइमेट, है ना? इसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं. तो क्लाइमेट का टोटलिटी क्या है? क्लाइमेट की टोटलिटी में किसी भी एरिया का, पर्टिकुलर रीजन का टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी का एनालिसिस किया जाता है ना? और वो किसी एक टाइम स्पेसिफिक में हम लोग स्टडी करते हैं. दूसरा पॉइंट ये है कि जो टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी का कंसर्न है वो किससे है? जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस, है ना?
विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस का जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो टाइम क्या है, राइट, है ना, टाइम क्या होना चाहिए। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बार बार मैं आपको एनसीईआरटी का रेफरेंस दूंगा यहाँ पर, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टाइम शुड बी मिनिमम 30 इयर्स, राइट, है ना, जो टाइम है, समय है, वो मिनिमम 30 इयर्स होना चाहिए, है ना। 30 इयर्स का अगर हम डेटा टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी का किसी भी जोन में हम कंसीडर करते हैं, है ना, किसी भी जोन में हम टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी का, है ना, हम 30 इयर्स का मिनिमम डेटा कंसीडर करते हैं, उसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं, तो वैसे कंडीशन में उस जोन का, पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट डिटरमाइन होगा। हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर बेंगलुरु का, है ना, बेंगलुरु का एग्जांपल लेते हैं। जून के महीने में वहां पर टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर वहां पर हाई रहेगा, प्रेशर कंडीशंस कैसी रहेंगी, कंपैरेटिवली लो रहेगी, ठीक है, ह्यूमिडिटी भी क्या होता है वहां पर उस समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा, ह्यूमिडिटी लेवल, है ना, फर्स्ट वीक में तो कम रहेगा, फिर आगे ह्यूमिडिटी वहां पर बढ़ता चला जाता है। तो ह्यूमिडिटी का मतलब है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर विद इन द एयर, है ना, एयर में जो वाटर वेपर होती है, मॉइस्चर होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी का लेवल क्या रहेगा उस समय, कम होता है, लेकिन धीरे धीरे करके जून का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, है ना, ह्यूमिडिटी का लेवल वहां बढ़ता जाएगा, फिर वो मानसून आ जाता है, रेनफॉल होने लगता है, वो सभी सर्कमस्टांसेस। तो क्या अगर हम सिर्फ जून का डेटा, टाइम में हम सिर्फ जून का महीना ले लेते हैं और उसके बेसिस पे वहां का क्लाइमेट डिसाइड कर दे, है ना, कि यहाँ का मॉइस्ट क्लाइमेट है या यहाँ का ड्राई क्लाइमेट है, तो वो चीज क्या होगा, एक रेशनल व्यू नहीं होगा, वो एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं कहलाएगी, है ना। इन द सेम वे इफ यू कंसीडर द केस ऑफ लद्दाख, अगर लद्दाख की बात करें तो जून के महीने में लद्दाख में भी टेम्परेचर अराउंड कुछ प्लेसेस पे आपको 15 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, है ना। तो अगर 15-20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहां पहुंच रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहां उसको हम हॉट क्लाइमेट कह दें, है ना, या शिमला का टेम्परेचर 30 डिग्री 35 डिग्री तक पहुंच जाता है समर्स में, तो हम उसको हॉट क्लाइमेटिक जोन्स तो नहीं कह सकते। तो पूरे साल का, है ना, जितने भी महीने हैं 12 महीने पूरे, है ना, साल का, और उसके बाद कम से कम 30 इयर्स का हम जब क्या करेंगे उसमें कंडीशन लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि वो क्लाइमेट का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होता है ना, क्लाइमेट का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होता है, क्लाइमेटिक डिटर्मिनेशन में ये बातें क्लियर की जाती है। दूसरा पॉइंट है स्पेस का। जो स्पेस है मतलब एक एरिया है, कोई जोन है ना, जोन की यहाँ बात की जाएगी, तो जो स्पेस होता है, इट इज एसोसिएटेड विद ट्रोपोस्फेयर, इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट, ट्रोपोस्फेयर, है ना, इसका रिलेशन किससे होता है, ट्रोपोस्फेयर से। ट्रोपोस्फेयर को मैंने बहुत डिटेल में एटमॉस्फेयर के चैप्टर में डिस्कस कर दिया है। ट्रोपोस्फेयर क्या है, लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्सटेंडिंग 18 किलोमीटर अबव इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर ऑन द पोल्स, है ना। तो पोल्स पर 8 किलोमीटर अल्टीट्यूड है उसका, और इक्वेटोरियल रीजन में वो 18 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, और इस जोन को हम एटमॉस्फेयर का जो लेयर है उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, राइट। तो ट्रोपोस्फेयर जोन में, है ना, 30 इयर्स के लिए अगर हम टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी का एक एवरेज कैलकुलेशन करते हैं, तो जो रिजल्ट निकल के आता है वो उस एरिया का क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल, इफ यू कंसीडर द केस ऑफ इंडिया एज अ होल, इट्स climatic conditions considered to be the monsoon type of climate, है ना, monsoon type of climate कहते हैं, या warm humid climate इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को, है ना। इंडिया के क्लाइमेट को हम वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अगर हम इंडिया के 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज, 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरी का अगर हम एवरेज निकालते हैं, इंडिया जो बहुत बड़ा टेरिटरी है, इसका एक एवरेज निकालते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी का लास्ट 30 इयर्स या मोर देन 30 इयर्स का, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर क्या निकल के आएगा, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि यहां पर ह्यूमिडिटी का लेवल लाई करेगा, ज्यादा समय के लिए ह्यूमिडिटी लाई करेगी, मॉइस्चर अधिक समय के लिए लाई करेगा, और उसके बाद में टेम्परेचर भी ज्यादा रहता, मतलब इसको हम
गर्म कंट्री की फॉर्म में कर सकते हैं, कोल्ड कंट्री की फॉर्म में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई द कंट्री इंडिया कैन बी कंसीडर्ड एज वार्म मॉइस्ट क्लाइमेटिक कंट्री, वार्म मॉइस्ट क्लाइमेटिक कंट्री और द मॉनसूनल कंट्री एट द ग्लोबल लेवल। सेकेंडली, यहां पर हम थोड़ा सा क्लाइमेट के प्रोस्पेक्ट्स को और डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। क्लाइमेट के प्रोस्पेक्ट्स को थोड़ा सा हम और डिटेल में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। कैसे? अगर हमें क्लाइमेट को समझना है ना, क्लाइमेट कैसे, हम इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, क्लाइमेट ये है ना, तो जब टेम्परेचर या टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी का, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी का क्या करते हैं, इंटरलिंकेज किसी भी जोन के लिए जब हम डेवलप करेंगे, इनका इंटरडिपेंडेंसी का हम स्टडी करते हैं, इंटरडिपेंडेंसी का हम स्टडी करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या बन जाता है, ऐसी कंडीशन में क्या बन जाता है, क्लाइमेट बनता है ना। मतलब यह है कि जितने भी कंपोनेंट हैं, इफ द कंपोनेंट ऑफ द क्लाइमेट दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी functions together in result we find the climate of any region, है ना। किसी भी रीजन के क्लाइमेट को हम क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। मतलब क्या है कि ओनली टेम्परेचर इज नॉट द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ द क्लाइमेट, है ना। क्लाइमेट को डिटरमाइन करने का फैक्टर केवल टेम्परेचर नहीं है ना। प्रेशर भी अपना रोल प्ले करता है, ह्यूमिडिटी भी रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल, है ना, हम दो एरियाज लेते हैं जहां का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन एक जगह पर जो एनुअल रेनफॉल है, राइट, एनुअल रेनफॉल 20 डिग्री सेल्सियस है, दूसरी जगह पर एनुअल रेनफॉल 150 डिग्री सेल्सियस है, राइट, 150 डिग्री सेल्सियस है एनुअल रेनफॉल, है ना। तो जो 40 डिग्री सेल्सियस दोनों जगह का टेम्परेचर है, लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस दोनों जगह का टेम्परेचर है, लेकिन रेनफॉल अगर हम बात करते हैं 20 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर, है ना, सॉरी वहां डिग्री सेल्सियस गलत किया था, है ना, 20 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर की अगर हम बात करते हैं एनुअल रेनफॉल, है ना, तो ऐसे कंडीशन में टेम्परेचर सेम होने के बाद भी क्लाइमेट क्या होगा, चेंज आएगा, है ना। क्लाइमेट चेंज कैसे जाएगा कि जहां पर 20 सेंटीमीटर रेनफॉल एनुअल है और 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 20 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल है, वो हॉट डेजर्ट का एरिया होगा। कैसा रीजन होगा, ये हॉट डेजर्ट क्लाइमेट के फॉर्म में कंसीडर किया जाएगा। हॉट डेजर्ट क्लाइमेट लाइक सहारन डेजर्ट, लीबियन डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट इन अफ्रीका, एरिजोना डेजर्ट ऑफ द यूएसए, है ना, चिहुआहुआ डेजर्ट ऑफ यूएसए, थार डेजर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, these Atacama desert in South America, Chile, है ना। So these deserts are kind of hot desert, है ना। ये hot deserts के टाइप हैं, वहां पर रेनफॉल 20 सेंटीमीटर है, उससे कम हो रहा है, 25-20 सेंटीमीटर से कम होता है, और टेम्परेचर की कंडीशन ज्यादा समय के लिए 40 डिग्री सेल्सियस लाई करती है, इसलिए ऐसा कंडीशन होगा। दूसरी बात है कि जब हम बात करते हैं 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 150 डिग्री सेल्सियस, 150 सेंटीमीटर रेनफॉल, तो ये, है ना, इट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रीजन ऑफ तिरुवनंतपुरम इन इंडिया, है ना। इंडिया में तिरुवनंतपुरम से इसको एसोसिएट कर सकते हैं, मुंबई से इसको एसोसिएट किया सकता है कुछ समय के लिए, है ना। फिर उसके बाद में इसको बेंगलुरु से एसोसिएट किया सकता है, हालांकि टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा, लेकिन रेनफॉल इस तरह कंडीशन अप्लाई करती है 100-150 सेंटीमीटर। तो ऐसे केस में क्या होगा, वार्म ह्यूमिड, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट को क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा। तो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के बेसिस पे जब इन दोनों का एक साथ इंटरलिंकेज क्रिएट किया गया, जब इन दोनों का एक साथ में फंक्शनिंग हुआ, तो प्रोडक्ट की फॉर्म में जो क्लाइमेट निकल के आता है वो हॉट डेजर्ट क्लाइमेट बनता है, या वार्म ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन, है ना, क्रिएट होता है, डेवलप होता है, राइट। तो इसका सेंस क्या निकलता है कि जिस समय टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी टुगेदर, है ना, एक प्रोडक्ट का फंक्शनिंग के साथ में फॉर्मेशन करेगा, हमारे पास रिजल्टेंट फॉर्म में क्या निकल के आता है, क्लाइमेट निकल के आता है। ठीक है, हमारे पास रिजल्टेंट फॉर्म में क्लाइमेट निकल के आता है।
क्लाइमेट इज, है ना, क्लाइमेट इज अ बेस्ट इंडिकेटर ऑफ वेजिटेशंस, फॉरेस्ट कंडीशंस, एग्रीकल्चरल सिस्टम ऑफ एनी रीजन, है ना, किसी भी रीजन में किस टाइप का एग्रीकल्चर किया जाता है वहां पर, है ना, किस टाइप का वेजिटेशंस होगा, कैसे प्लांट्स, फ्लोरा, फाउनास, बायोम्स होगा, वो उस सब को डिटरमाइन कौन करता है बड़े लेवल पर, है ना, क्लाइमेट करता है ना। हालांकि रिलीफ भी और बहुत सारे फैक्टर है, लेकिन बेसिकली यहां पर हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि उस रीजन में वेजिटेशंस को, वहां के सॉइल फीचर को, वहां पर आपको एग्रीकल्चरल पैटर्न को, एग्रीकल्चर क्रॉप पैटर्न को, इन सभी चीजों को डिसाइड करता है। तो इसलिए क्लाइमेट का स्टडी क्या होता है, बहुत ही सिग्निफिकेंस हो जाता है। और ध्यान देने की बात है कि यूपीएससी में इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, एसोसिएट द क्लाइमेटिक जोन ऑफ एनी रीजन विद वेजिटेशंस एंड एग्रीकल्चरल और क्रॉप पैटर्न्स, है ना, क्रॉप पैटर्न, एग्रीकल्चरल पैटर्न या सॉइल पैटर्न, क्लाइमेट, वेजिटेशंस के साथ में एक एसोसिएशन डेवलप कीजिए। उस टाइम पे आपको इस तरह का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, है ना। अगर किसी रीजन में रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर, हाई रेनफॉल है, तो वहां पर लेटराइट सॉइल बनेगा, है ना, और जब लेटराइट सॉइल बनेगा तो वहां पर हर्ब्स टाइप का, है ना, प्लांट्स ऐसे आपको वहां वेजिटेशंस मिलेंगे, है ना, वेजिटेशंस मिलेगी, हर्ब्स प्लांट्स मिलेगा। उसके बाद में एवरग्रीन फॉरेस्ट का भी वहां पर, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की भी सर्कमस्टांसेस डेवलप होता है। अगर कहीं पर रेनफॉल कम है, और रेनफॉल कम होने के साथ में टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर ज्यादा समय के लिए हाई रहता है, रेनफॉल कम है, तो इसका मतलब डेजर्ट हो गया, क्लाइमेट तो डेजर्ट बना, है ना। लेकिन वहां क्रॉप पैटर्न क्या होगा, तो ज्वार बाजरा रागी, है ना, ज्वार बाजरा रागी मेज, है ना, मक्का जिसे कहते हैं, इन सभी पल्सेस का प्रोडक्शन किया जाएगा, है ना, पल्सेस को वहां पर प्रोडक्शन किया जाएगा। तो एग्रीकल्चरल पैटर्न हो गया। अब सॉइल कैसा होगा, है ना, लेस डेवलप्ड फॉर्म ऑफ सॉइल, बेसिकली सैंडी सॉइल विद लेस कंटेंट ऑफ ह्यूमस, है ना, ह्यूमस का वहां पर कंटेंट क्या होता है, बहुत कम होता है। इस तरह का आप इसमें अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि अगर कहीं पर ऐसा क्लाइमेटिक पैटर्न है तो वहां पर जो सेटलमेंट होगा, है ना, डेंसिटी की पॉपुलेशन कम होगी, कल्चर भी कुछ यूनिक टाइप का होगा, है ना, डेजर्ट एरिया में, हॉट डेजर्ट में रहने वाले लोगों का कल्चर डिफरेंट होता है। तो इन सभी प्रोस्पेक्टिव्स में, इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लाइमेटोलॉजी का क्लाइमेटिक कंपोनेंट जो है हमारा अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक थोड़ा सा इसके लिए मैं आपको डिडक्टिव मॉडल देना चाहूंगा। डिडक्टिव मॉडल का सेंस ये है कि एक पर्टिकुलर हम कंटेंट लेते हैं इकोनॉमी का, इकोनॉमी का कंटेंट लेते हुए हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई किसी भी कंट्री का या किसी भी जोन का जो इकोनॉमी होता है किस बेसिस पे डिसाइड की जाती है ना। तो इकोनॉमी का जो सिनेरियो है ना, सिनेरियो ऑफ इकोनॉमी रिलेटेड टू एनी कंट्री, सिनेरियो ऑफ इकोनॉमी रिलेटेड टू एनी कंट्री, है ना, डिपेंड्स अपॉन फंक्शनिंग ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन, है ना, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन के बेसिस पे किसी भी एरिया का, किसी भी कंट्री का, किसी भी कॉन्टिनेंट का, किसी भी स्टेट का इकोनॉमी डिसाइड किया जाता है ना। और जब इकोनॉमिक बेसिस जो होंगे, इकोनॉमिक बेसिस इस बेसिस पे डिसाइड होते हैं, तो अगर इनमें से किसी भी कंपोनेंट्स को, है ना, अगर डिस्टर्ब किया जाएगा तो उस समय इकोनॉमी क्या होगी, इन्फ्लुएंस हो जाएगी। मीनिंग क्या है, these three components, that is production, distribution and consumption, are considered to be पिलर्स ऑफ द इकोनॉमी, है ना। इसे हम इकोनॉमी का पिलर कहते हैं। क्यों कहते हैं पिलर, समझने की बात है कि अगर प्रोडक्शन को हार्म किया जाए तो क्या किस चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अगर प्रोडक्शन को हार्म किया जाए तो किस कंपोनेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर एग्रीकल्चरल क्रॉप का प्रोडक्शन, हम पल्सेस का प्रोडक्शन घटा देते हैं तो हमारी जो डिमांड है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू फुलफिल होगी, कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन से फुलफिल होगी, वो नहीं हो पाएगी। इसी के साथ हम जब कंजम्पशन की बात करते हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कंजम्पशन नहीं होगा, हमारी परचेजिंग पावर कितनी भी है, प्रोडक्शन नहीं है, तो किसी भी चीज को परचेज कैसे कर सकते हैं, है ना। या फिर हमारा परचेजिंग पावर बहुत कम है लेकिन प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है ना, प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पर हो रहा, तो ऐसे कंडीशन में भी हम उसको परचेज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये सारे जो तीनों कंपोनेंट हैं, ये तीनों कंपोनेंट कंबाइंडली इकोनॉमी को रन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड दीज थ्री कंपोनेंट्स मस्ट रन इन प्रपोर्शनेट सिस्टम, है ना, प्रपोर्शनेटली ये रन करना चाहिए। इसमें इंटरडिपेंडेंसी होना चाहिए, इसमें इंटरडिपेंडेंसी तो होता ही है, इन सभी का प्रॉपर क्या होता है, इंटरलिंकेज होता है, प्रॉपर इंटरलिंकेज इन सभी का लाइक।
So in conclusion, we can say as production, distribution, and consumption determines the economy of any region in country. Temperature, pressure, and humidity determines the climatic scenario of the particular zone, right? तो इसमें बहुत बड़ा एक सिमिलरिटी है. अगर आप इसे समझते हैं तो ये समझ जाएंगे, और ये जानते हैं तो इसको समझ जाएंगे. थोड़ा सा मैं इसको और एक क्लाइमेट का जो कॉन्सेप्ट है इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले से मैं यहाँ समझाना चाहूंगा. जो स्टूडेंट समझना चाहे थोड़ा सा और अच्छे से बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं कि क्लाइमेट इज इक्वल्स टू फंक्शन within bracket temperature multi pressure multi humidity power time and space, right? So functioning of this temperature, pressure and humidity, three components of the climate, actually determine the climatic zone of the region with respect to time and space, right? तो यहाँ पर टाइम के बारे में भी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि टाइम 30 years मिनिमम होना चाहिए. टाइम शुड बी मिनिमम 30 years according to NCERT, है ना. एंड स्पेस इज एसोसिएटेड टू ट्रोपोस्फीयर, है ना. द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर दैट इज ट्रोपोस्फीयर, है ना. ट्रोपोस्फीयर से इसका क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए. तो हम जो क्लाइमेट का स्टडी करते हैं ट्रोपोस्फीयर में 30 इयर्स के सेगमेंट को, है ना, 30 इयर्स के सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए 30 इयर्स का हम एवरेज लेते हैं. किसका, टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी का, है ना. सो टाइम एंड स्पेस आर द रेगुलेटर ऑफ these three components. Determine again further determination of the क्या है, these three components, temperature, pressure, humidity का. भाई जब हम स्टडी करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, जब टेम्परेचर कहीं का रिकॉर्ड किया था तो कोई एक एरिया होता है ना, कोई एक क्या होगा, स्पेस होगा, कोई जगह होगी, है ना. जब टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे तो कोई ना कोई वो समय होगा, है ना, कोई ना कोई क्या होगा, वो समय होगा. इसलिए समय एवं क्या है, क्षेत्र के अनुसार, है ना, समय एवं क्षेत्र के अनुसार तापमान, दाब एवं घनत्व का जब एक साथ मिलके प्रोसेस होती है, उससे जो रिजल्ट निकल के आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं, है ना. उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं. जब हम क्लाइमेट के सेगमेंट को समझ चुके हैं, राइट, जब हम क्लाइमेट के सेगमेंट को समझ चुके हैं तो इसके बाद में मैं क्लाइमेटोलॉजी को आप यहाँ एक बार आपको क्लाइमेटोलॉजी के बारे में और बताना चाहूंगा. तो क्लाइमेटोलॉजी का क्या मीनिंग है, इसको सिर्फ एक चीज लाना इसमें, स्टडी, है ना, विद इन ब्रैकेट, स्टडी फंक्शन, राइट, विद इन ब्रैकेट टेम्परेचर मल्टी प्रेशर मल्टी ह्यूमिडिटी पावर टाइम एंड स्पेस, पावर टाइम एंड स्पेस, राइट. तो टाइम और स्पेस के प्रोस्पेक्ट्स में जब हम टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी की फंक्शनिंग का स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, है ना. मैं इसकी डेफिनेशन को बहुत शॉर्ट में बोलने जा रहा हूं. Studying the functioning of temperature, pressure and humidity with respect to time and space is called climatology. उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं. तो जब टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी का स्टडी ही जब क्लाइमेटोलॉजी है तो हम वहां पर क्या करेंगे, क्लाइमेट के बारे में आपको यहां बता देते हैं. ठीक है. सबसे पहले हम यहाँ पर कंटेंट लेंगे, क्लाइमेट का कुछ टाइप्स को अंडरस्टैंड करेंगे, राइट. जो क्लाइमेट है हम ये समझ चुके हैं अब तक कि टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी. टेम्परेचर का मतलब डिग्री मेजरमेंट ऑफ हीट एनर्जी, प्रेशर का मतलब है ना फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया बाय द एयर मॉलिक्यूल्स, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना. उसके बाद ह्यूमिडिटी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर विद इन एयर और परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर विद इन एयर, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, है ना, वो ह्यूमिडिटी कहलाता है. तो इसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं किसके प्रोस्पेक्ट्स में,
टाइम जो कि 30 ईयर्स है, कितना है 30 ईयर्स है। और जो स्पेस हमने आपको बात किया, क्षेत्र जो एरिया था, है ना, वो ट्रोपोस्फीयर, इसके प्रोस्पेक्ट्स में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो क्लाइमेट को बेसिकली हम लोग यहाँ पर 5 जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में बात बता रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक नहीं है। ये यहाँ पर कोपेन या थॉर्थवेट या ट्रिवार्था का मैं मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर हमें क्लाइमेट के बारे में समझना हो तो कैसे समझ सकते हैं। रेनफॉल वेरिएशन, अगर रेनफॉल वेरिएबिलिटी को हम कंसीडर करें, रेनफॉल वेरिएबिलिटी, राइट, अगर हम रेनफॉल वेरिएबिलिटी को कंसीडर करें तो इसके बेसिस पे यहां पर 5 टाइप्स का क्लाइमेट आता है। एक होता है वेट क्लाइमेट, राइट, क्या होता है, वेट क्लाइमेट होता है। वेट क्लाइमेट की कंडीशन क्या होती है, रेनफॉल 200 सेंटीमीटर और मोर। अगर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा होता है तो उसको हम लोग वेट क्लाइमेट कहते हैं, वेट क्लाइमेटिक जोन कहलाता है। दूसरा है ह्यूमिड क्लाइमेट, राइट, क्या है दूसरा, ह्यूमिड क्लाइमेट, है ना। तो जनरल सी बात है, ह्यूमिड क्लाइमेट क्या कहां से कहां तक होगा, ह्यूमिड क्लाइमेट का रोल होता है 100 सेंटीमीटर से अगर 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है ना, तब उसको हम लोग ह्यूमिड क्लाइमेट कहते हैं, है ना। इसके बाद में सब ह्यूमिड आता है, राइट, सब ह्यूमिड क्लाइमेट, है ना। सब ह्यूमिड क्लाइमेट हम किस टाइम पर टर्म यूज करते हैं, जब रेनफॉल कितना होगा 60 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर, राइट, तब उसको हम लोग सब ह्यूमिड क्लाइमेटिक जोन में कंसीडर करते हैं, है ना। उसके बाद अगर हम फोर्थ की बात करें, है ना, अगर हम इसके बाद चौथे की बात करते हैं तो चौथा होता है सेमी एरिड, राइट, जिसे हिंदी में अर्धशुष्क कहते हैं। अगर रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के आसपास है तो उस समय उसको हम लोग सेमी एरिड क्लाइमेटिक जोन में कंसीडर करते हैं। और लास्ट है एरिड क्लाइमेट, राइट, एरिड क्लाइमेट जिसे हम डेजर्ट क्लाइमेट भी कह सकते हैं। इफ रेनफॉल इज बिलो 25 सेंटीमीटर, है ना, अगर 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल है तो उसको हम एरिड क्लाइमेटिक जोन कहते हैं, या डेजर्ट क्लाइमेट भी उसको कहा जाता है। ये अपनी जनरल स्टैंडिंग के लिए आप लोग इस पॉइंट को लर्न कर सकते हैं, है ना। डेजर्ट का डेफिनेशन भी यहाँ ये बनता है, if an area experiencing rainfall below 25 centimeter, if an area experiencing rainfall below 25 centimeter, then it is referred to be desert, है ना। deserts are of two types, one is the hot and second cold. This classification has been done on the basis of variability of temperature, है ना। if temperature is high then it's called hot desert, and temperature is low then cold desert. In India, there are both types of deserts. Hot desert is in form of Thar desert, and cold desert in form of Ladakh desert. है ना। तो इंडिया बहुत क्या है, एक महान कंट्री है जिसमें हॉट और कोल्ड डेजर्ट दोनों, है ना, टाइप के डेजर्ट टाइप करते हैं। सिर्फ डेजर्ट ही नहीं, इंडिया में एवरी टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑलमोस्ट एग्जिस्ट करता है, राइट। इंडिया में लगभग सभी टाइप का क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है। ये सिनेरियो निकल के आएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्लाइमेटोलॉजी को हम लोग समझते हुए पहला टॉपिक इसका है ना, हम टेम्परेचर पहला टॉपिक इसमें लेंगे। और इस सॉरी टेम्परेचर से पहले मैं यहाँ पर, जैसे आपने क्लाइमेट समझा, तो क्लाइमेट के साथ ही इससे जुड़ा हुआ पॉइंट है सीजन, है ना। सीजन क्या है इसको जानते हैं, उसके बाद वेदर क्या है हम उसको जानेंगे, है ना। इसको हिंदी में जलवायु कहते हैं, इसे ऋतु कहते हैं, इसे मौसम कहते हैं। तो इन टर्म्स का, है ना, सही यूज करना एक एजुकेटेड पर्सन के लिए, खास करके जो यूपीएससी एस्पिरेंट है, बहुत जरूरी होता है। तो क्लाइमेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्या था, सम टोटल ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी का जो टोटलिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं वही क्या कहलाता है, क्लाइमेट होता है। लेकिन समय, टाइम की अगर बात करते हैं 30 ईयर्स होगा,
और स्पेस की बात करते हैं तो ट्रोपोस्फियर रहेगा। ठीक है, स्पेस क्या रहेगा, ट्रोपोस्फियर रहेगा। अगर हम इसी तरह से ऋतु या सीजन की बात करते हैं तो टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी तो रहना ही है। टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी तो रहना ही है। टाइम कितना हो जाएगा, 30 इयर्स नहीं होगा, टाइम क्या होगा, फ्यू मंथ्स, राइट। जनरली 2 to 3 मंथ्स का सीजन होता है। जैसे इंडिया में हॉट ड्राई है ना, हम हॉट ड्राई समर की बात करते हैं तो ये आपको अप्रैल मई और जून में चलता है जनरली, है ना। अप्रैल में, नॉर्थ इंडिया में अप्रैल मई जून में चलता है। तो ये 3 महीने का सीजन है, ठीक है, 3 महीने का ये सीजन होता है। इसके बाद में अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस यहाँ पर भी क्या रहेगा, ट्रोपोस्फियर रहेगा। थर्ड कंपोनेंट जब हम वेदर की बात करेंगे तो टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी का कंपोनेंट ही इसमें भी लिया जाता है। टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी कंपोनेंट इसमें लिया जाएगा। टाइम 24 आवर्स, राइट। 24 आवर्स के टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी की स्टडी जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। और स्पेस क्या होगा, ट्रोपोस्फियर। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत इजीली आप यहां डिफरेंशिएट कर लेंगे। इस डेफिनेशन में कोई बहुत बड़ा यहां इशू नहीं है। डिफरेंस कितना है कि टाइम 30 इयर्स फॉर क्लाइमेट, 2 to 3 months फॉर सीजन एंड 24 आवर्स फॉर वेदर। अदर कंपोनेंट दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड द ट्रोपोस्फियर, है ना, आर कॉमन फॉर क्लाइमेट, सीजन एंड वेदर। सभी के लिए क्या है, ये कॉमन है। डिफरेंशिएशन किसके बेसिस पर हो जा रहा है ना, क्लाइमेट, सीजन और वेदर का। तो हम कह सकते हैं, है ना, 30 इयर्स, 2 to 3 months और 24 आवर्स, इस बेसिस पर क्लाइमेट, सीजन और वेदर का डिफरेंशिएशन किया जाता है। बहुत सिंपल सी बात है जिसको हम लोगों को जानना चाहिए। हम एरर ना करें, हम ही गलती करेंगे तो हमारे फॉलोअर्स को क्या होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका जो कि क्लाइमेटोलॉजी में स्टार्ट जहां से किया जाएगा वो टेम्परेचर है। तो हम अगला टॉपिक टेम्परेचर स्टार्ट करेंगे, है ना। तब तक के लिए नमस्कार।